नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाज को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत से मिल जाए। संसद के पावन प्रांगण में जो धक्का कांड हुआ है उससे पूरा राष्ट्र आहत है। सबको बहुत बुरा धक्का लगा है, आघात लगा है ये देख करके। जनता को ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जो पूरा कृत्य था ये सिर्फ निंदा नहीं अपितु चिंता का विषय है। पूरे भारतवर्ष से मुखर तौर से एक स्वर निकल करके आ रहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिस्टर राहुल गांधी को अपने अग्रेशन, अपने गुस्से और अपने अहंकार को काबू में रखना चाहिए था और अपना इस प्रकार का विभत्स स्वरूप संसद के प्रांगण से भारतवर्ष को नहीं दिखाना चाहिए था। उसके साथ साथ एक छोटी सी और एक्सपेक्टेशन है भारतवर्ष की जनता की, जितने भी ऑपोजिशन के सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा में हैं चाहे वो लोकसभा में हैं, कि यदि वो अपनी लॉयल्टी के कारण या भय के कारण राहुल गांधी के इस कृत्य के विरोध में नहीं बोल पा रहे हैं, इसकी भर्त्सना नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम इसको जस्टिफाई ना करें। और भारतीय जनता पार्टी के जो 70 वर्षीय बुजुर्ग सांसद हैं, जिनका सर फट गया, जिनको टांके आ गए, जिस महिला सांसद के साथ बदतमीजी हो गई, उनको ड्रामेबाज, नौटंकीबाज कम से कम ना बोले। लेकिन एक ऐसी सांसद महोदया हैं जिनसे एक सही आचरण की, तर्कसंगत आचरण की उम्मीद करना बड़ा बेमाना सा है। मैं बात कर रही हूं मैडम माननीय सांसद जया बच्चन की, जो समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद है। पूरी जिंदगी जिन्होंने एक्टिंग करी है, परफॉर्मेंस दी है, नाटक किया है, और उस एक्टिंग परफॉर्मेंस के बल पर ही आज वो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा की सांसद बनकर के बैठी हुई है। उन्होंने इस पूरे कृत्य के बारे में, इस पूरे कांड के बारे में एक बहुत ही विभत्स शर्मनाक टिप्पणी करी है हिंदुस्तान। मैडम जया बच्चन का यह मानना है कि जो कुछ भी कल वहां पर हुआ वो एक नाटक था, वो एक नौटंकी थी, और जिन सांसदों को चोट लग गई, जिस महिला सांसद के साथ बदतमीजी हो गई, वो सारे के सारे परफॉर्म कर रहे थे, परफॉर्मेंस दे रहे थे, वो एक्टिंग कर रहे थे, वो नौटंकी कर रहे थे, वो ड्रामेबाजी कर रहे थे। कैन यू इमेजिन? 70 वर्षीय एक बुजुर्ग सांसद, जिनका सर फटते हुए हमें कैमरे में दिखाई दिया, खून बहते हुए हमें कैमरे में दिखाई दिया, जिनको लेजिट 5 स्टिचेस आई हैं सर पर। दूसरे सांसद जो हैं उनके कमर में चोट लग गई। महिला सांसद के बहुत करीब जाकर के राहुल गांधी उन पर चीखने चिल्लाने लग गए और वो घबरा गई। वो जया बच्चन को सब नौटंकी लग रहा है, कह रही है कि ये तमाशा है। और यहीं पर नहीं रुकी, बोलती हैं कि ये इतने मोटे मोटे सांसद मकर द्वार की सीढ़ियों में जाकर के बैठ गए, अब गिरेंगे तो सर फटेंगे इनके। मतलब बॉडी शेमिंग कर रही हैं, उनको नौटंकीबाज, तमाशेबाज बोल रही हैं। और बोल कौन रहा है? वो सांसद महोदया जिन्होंने पूरी जिंदगी नाटक किया है, परफॉर्मेंस की है, एक्टिंग करी है। मैं एक्टिंग के खिलाफ नहीं हूं, अच्छी एक्टर हो रही हैं, लेकिन यह हक इनको किसने दिया कि जिनको चोट लगी, जिनके साथ अभद्रता हुई, उनके बारे में इस प्रकार की बात करें? एक महिला को आप झूठा बोल दें, मतलब आपने सोचा भी नहीं? आपको इतना सा भी बुरा नहीं लगा? आपको शर्म नहीं आई कि आप किस प्रकार की बात फेलो पार्लियामेंटेरियंस के लिए बोल रही हैं? मतलब आपका उनके साथ वैचारिक मतभेद है, इसका मतलब यह है कि आप बेइज्जती करने पर उतर आएंगी, उनको झूठा बोलेंगी जिनको चोट लग गई। आपको राहुल गांधी का समर्थन करना है, करिए ना मैडम, लेकिन कम से कम जो गलत है उसको गलत बोलने की हिम्मत रखिए। आप राज्यसभा की सांसद हैं, उस पद की गरिमा को रखिए, लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर की गरिमा को रखिए। वैसे तो बहुत चिल्ला चिल्ला करके बड़ी बड़ी बातें बोलती हैं, इनके बारे में यदि कोई इतना सा बोल दे तो श्राप देने के लिए उतर आती हैं। अगर इनके बारे में इतना सा कोई कुछ बोल दे तो पूरे देश को सर में उठा लेती हैं, हरेक को झाड़ती रहती हैं, ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा। और यहां पर एक इतना बड़ा कांड हो गया, एक इतना बड़ा विभत्स स्वरूप हो गया जिससे हम सब लोग आहत हैं, उसको मैडम जस्टिफाई कर रही हैं। पी कोन्याक जी नागालैंड से पहली बार लोकसभा में चुन करके आई हैं। एक महिला के साथ बदतमीजी हो गई, अभद्रता हो गई, उनके साथ खड़े रहने के बजाय उनको आप नौटंकीबाज बुला रही हैं। अगर आपको कुछ उनका साथ नहीं देने का मन है तो कम से कम चुप ही रह जाती।
अपना मुंह तो नहीं खोलती। पर जया बच्चन डबल चरित्र वाली महिला है। मणिपुर की महिलाओं के लिए बोलेंगी, लेकिन कोलकाता की डॉक्टर बेटी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगी, वहां पर चुप हो जाएंगी। राहुल गांधी के गलत कामों को सपोर्ट करेंगी, लेकिन जिन सांसदों के सर फट गए, टांके आ गए, उनको नौटंकीबाज बुलाएंगे। बहुत ही शर्मनाक है ये। कई बार मुझे लगता है कि ऐसे सांसद क्या हमें चाहिए? क्या ये हमारे लिए कुछ करेंगे? करने की कैपेबिलिटी रखते हैं? आई एम सॉरी टू से, पर मैं आप लोगों के बीच में ये प्रश्न डाल रही हूं। और दूसरी बात ये भी समझने की है हिंदुस्तान, कि इनके नेता, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से आज ये राज्यसभा में है, अखिलेश यादव जी, वो तो राहुल गांधी को एकदम किनारे रख करके बैठे हुए हैं। उन्होंने तो अडानी वाले मुद्दे में भी बोल दिया कि मिस्टर राहुल गांधी, वी डोंट सपोर्ट यू, क्योंकि आपका जो ये मुद्दा है ये बेकार मुद्दा है, वाहियात मुद्दा है, ये देश और जनता के भले का मुद्दा नहीं है, इसलिए हम इसमें आपका समर्थन नहीं करेंगे। दिल्ली के अंदर जो विधानसभा चुनाव है, उनमें अखिलेश यादव राहुल गांधी को समर्थन नहीं दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी को वो समर्थन दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के मंच में अखिलेश यादव जी चले गए। राहुल गांधी को उन्होंने दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया, जबकि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस है। तो इनके नेता की विचारधारा और सोच राहुल गांधी के बारे में कुछ और है, और मैडम जया बच्चन कुछ और ही सुर में चीजें बोल रही हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि इनको यह हक और अधिकार कौन दे देता है कि ये इस तरीके की टिप्पणियां लोगों पर करने बैठ जाएं। और मेरे को मैडम जया बच्चन से ये निवेदन करना है, ये बोलना है कि जब आप इतनी अभद्र, इतनी शर्मनाक टिप्पणी, जिसमें बॉडी शेमिंग भी आप कर रही हैं, मोटा मोटा बोल करके आप बाकी सांसदों के बारे में, बाकी लोगों के बारे में करती हैं, तो फिर जब आपके बारे में कुछ बोला जाता है तो उसको सुनने की, सहने की भी हिम्मत रखिए। मत भूलिए कि जब आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां आपकी तरफ हो जाती। जस्ट बिकॉज आप एक एंटरटेनर रही हैं, आप मैडम जया बच्चन हैं, तो आप किसी के बारे में भी कुछ बोलेंगी। मैं सोचती हूं कि अमिताभ बच्चन जी को देखिए और मैडम जया बच्चन को देखिए। अमिताभ बच्चन जी की शब्दों की गरिमा, भाषा की मर्यादा की जितनी तारीफ की जाए उतना कम। कितने सम्मानजनक तरीके से वो बड़े बुजुर्ग हर एक से बात करते हैं। मैडम जया बच्चन, कुछ तो उनसे सीख लें, कुछ तो सीख लें। अपने घर में ही उनके पास एक बहुत बड़े उदाहरण है कि किस प्रकार से सभ्य भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है, गरिमामयी तरीके से बात किया जा सकता है। आप एक प्रौढ़ महिला हैं, आप एक राज्यसभा की सांसद हैं, लॉ मेकर हैं, माननीय हैं, और आप अपने फेलो पार्लियामेंटेरियंस के बारे में इस प्रकार की बात कर रही हैं। शर्मनाक है। पर इनके यही दोहरे आचरण है। मणिपुर की बेटियों के लिए बोलेंगी, लेकिन कोलकाता की डॉक्टर बेटी के बारे में चुप हो जाएंगी। बहुत ही शर्मनाक है। पर खैर, मैडम जया बच्चन से आप और एक्सपेक्ट कर ही क्या सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।